बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। फार्मेसी, ठीक है, टेक्नीशियन पार्ट 1 का लेक्चर है। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप का, ठीक है। इसमें हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है, इसमें हम ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन पहले देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, कितनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास है ABO सिस्टम, सेकेंड हमारे पास है RH सिस्टम। उसके बाद कुछ हम अदर टर्म्स पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। उसमें एक हमें पास एंटीजन, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उसके बाद अग्लोटिन, उसके बाद अग्लोटिनोजेंस। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसके बाद हम ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि ब्लड ग्रुप्स क्या हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स मीन ये हमारी विरासती खसूसियत होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारा वही होगा ना, या तो हमारा फादर वाला होगा या मदर वाला, यानी कि जो हमें विरासत में मिलती है हमारे पेरेंट्स से, तो वो हमारे पास बेसिकली ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स या क्रोमोसोम्स। अब ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसमिट होता है वो जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप भी डिसाइड होता है कि हमारा फादर से आई थी वो जीन्स या क्रोमोसोम या मदर से आई है। At least 30 common occurring antigen and 100 of other rare antigen are found in human blood। वो कहते हैं कि अगर हम इंसान की ब्लड की बात करते हैं तो तकरीबन 30 जो होती हैं वो कॉमन एंटीजन्स होते हैं और 100 अदर बहुत कम एंटीजन्स होते हैं जो इंसानी ब्लड में पाए जाते हैं, यानी कि कॉमन बहुत कम होते हैं। एटलीस्ट 30 जो होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं और बाकी सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये कहाँ पे होते हैं, ये जो एंटीजन्स हैं, These are present on the surface of cell membrane। एक हमारा पूरा सेल होता है ना, जिस तरह एक ब्लड सेल्स है, उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ये वाले एंटीजन मौजूद होते हैं। ईच कैन काज एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। अब ये करता क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज का रिएक्शन होता है। इस बात का यह मतलब है कि हमारा एक सेल है, उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद है और हमारी जो होती है जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर बनेगी वो जाके एंटीजन के साथ मिलेंगी, तो एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन होगा। टू पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंटीजन आर मोस्ट लाइकली टू काज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स। जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स है, एक हमारे पास होता है ABO ब्लड ग्रुप, या हम उसको OAB भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट क्लासिकल ब्लड ग्रुप है। क्लासिकल का मतलब ये बेटा कि मोस्ट कॉमन, हर एक बंदे का जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो इन्हीं 4 के ऊपर डिसाइड करता है ना, या तो किसी का A होता है, किसी का B होता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O ब्लड ग्रुप होता है। तो ये मोस्ट क्लासिकल ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, वो ABO ब्लड ग्रुप है। ABO ब्लड ग्रुप के अंदर उन्होंने आगे रेशो बताई है कि कितना % किस बंदे के अंदर चांसेस है। जो O ब्लड ग्रुप होता है ना वो 40% लोगों का होता है, ठीक है। 40% सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना उनका होता है O। सेकंड नंबर पे A, जो A ब्लड ग्रुप है ना बेटा वो 41% लोगों का होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है B, जो B ब्लड ग्रुप है वो 9% लोगों का होता है। और उसके बाद जो AB ब्लड ग्रुप है ना वो बहुत कम, जस्ट 3% लोगों का, ठीक है। तो ये उन्होंने आगे परसेंटेज बताया कि सबसे ज्यादा जो है ना वो O होता है और सबसे कम लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सिस्टम है बेटा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH का मतलब है, ये RH बेसिकली फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम होता है, जिसमें 2 इसकी टाइप्स हैं, RH पॉजिटिव होता है या RH नेगेटिव होता है। इसके अलावा अदर कुछ ब्लड ग्रुप के होते हैं जो इंसानों में मोस्टली उसके ऊपर हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन नीचे बताए हैं। जिस तरह ब्लड ग्रुप L के नाम से है, MNS, KELI, लीवेस, किड, डोफी, ठीक है, ये भी मुख्तलिफ सिस्टम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपको आनी चाहिए ब्लड से रिलेटेड। पहली चीज है बेटा एंटीजन। कि एंटीजन क्या होता है? एंटीजन बेसिकली फॉरेन सबस्टेंस होते हैं विच कैन इलिसिट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। लफ्ज लिखा हुआ इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल लिख लो, जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ RBCs। ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? ये बाहर से जाने के बाद अंदर जाके हमारी बॉडी के जो RBCs रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के साथ जाके अटैच होते हैं। स्लेवा,
स्लेवा जो थूक है, ठीक है, उसमें होते हैं कॉर्निया प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स। कॉर्निया प्लेटलेट्स का मतलब है जो हमारी आईज के अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, और एपिडर्मल सेल, ये सारी वो जगह है जहां पे ये फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन का मतलब होता है बेटा बाहर से, कोई भी चीज जो बाहर से अंदर जाती है उसको हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है। और अंदर जाने के बाद जिन सरफेस के साथ जाके ये अटैच होती है वो हमारे डब्ल्यूबीसीज भी हो सकते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे आरबीसीज भी हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद स्लेवा, उसके बाद हमारे कॉर्निया प्लेटलेट्स का मतलब है जो हमारे आईज के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। ये मुख्तलिफ जगह हैं जिनके ऊपर ये एंटीजन मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब एक आप लोग पहले ठीक है बिल्कुल सही है। अब आप में से एक बच्चा है जिसको दमे का मसला है। अब जब वो आप किसी पार्क में जाते हो, वहां पे बहुत ज्यादा पोलन है हवा में, तो वो पोलन जब वो सांस लेगा वो अंदर जाएंगे ना, तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। तो इस बात का मतलब क्या है कि पोलन जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर गए हैं, अंदर जाके उन्होंने उसके इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट किया है। अब उसका इम्यून सिस्टम ने वहां पे एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है, उसके साथ साथ उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई ना, उसको सांस उसकी उखड़ने लग जाती है, उसको स्नीजिंग कफिंग होने लग जाती है। तो एंटीजन जो होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट टर्म है अग्लूटिनोजेंस। अग्लूटिनोजेंस कौन से होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज which can cause agglutination on combining with corresponding antibodies। इस बात का मतलब ये है कि अग्लूटिनोजेंस का मतलब है बेटा वो वाले एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो गए, इंटर होने के बाद वो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जाके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं अग्लूटिनोजन। यानी कि वो वाले एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जाके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं अग्लूटिनोजन। अब एंटीबॉडीज क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज बेसिकली बेटा प्रोटीन्स होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बनती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जब कोई एंटीजन बाहर से अंदर जाता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरी तौर पर एंटीबॉडीज बनाता है जो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा होता है एंटीजन के अगेंस्ट। वो एंटीजन जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल जाएगा ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अग्लूटिनेंस। अग्लूटिनेंस का मतलब है दीज आर द एंटीबॉडीज व्हिच कैन कॉज अग्लूटिनेशन अपॉन कंबाइनिंग विद द अग्लूटिनोजन। यानी कि सिंपल इसका मतलब ये है कि वो वाली एंटीबॉडीज जो एंटीजन के साथ मिलके रिएक्ट करती है उसको हम अग्लूटिनेंस कहते हैं, ठीक है। बात उन्होंने दो ही की है, एंटीजन और एंटीबॉडीज की है। पहले उन्होंने एंटीजन का बताया है कि एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होता है बाहर से जो अंदर जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। दूसरी टर्म उन्होंने बताई है अग्लूटिनोजेंस। अग्लूटिनोजन भी एंटीजन है, लेकिन ये वो वाले एंटीजन है जो जाके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सारे तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना, उनमें से कुछ करेंगे। जो एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेंगे उनको हम अग्लूटिनोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं एंटीजन के अगेंस्ट। उसके बाद है अग्लूटिनेंस। अग्लूटिनेंस वो वाली एंटीबॉडीज होती हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर बनती हैं, बनने के बाद एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है। सारी एंटीबॉडीज रिएक्ट नहीं करेंगी, उसमें से जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे उनको हम अग्लूटिनेंस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमारे पास था ये कुछ टर्म थी। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जहां हम बात करते हैं उसमें हमारे पास बेटा दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास आती है जीनोटाइप, एक हमारे पास होती है फिनोटाइप। अच्छा, दो जीन्स जो होती हैं ऑन वन ईच ऑफ टू पेयर्ड क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेसिकली क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं ना, 23 जो होती है क्रोमोसोम्स एक पे, तो दूसरे 46 टोटल पेयर होते हैं। अब जब बच्चों में जो है ना, एक आता है फादर से और एक आता है मदर से, तो दोनों मिलके 46 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इससे फिर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अच्छा, अब जीनोटाइप्स क्या है? जीनोटाइप्स का मतलब होता है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स। जब मुख्तलिफ जीन्स आती हैं, अब फॉर एग्जांपल कुछ जीन्स हमारे पेरेंट्स से आई है वो मुख्तलिफ हैं, फादर से मुख्तलिफ आई है, मदर से मुख्तलिफ आई है,
तो मुख्तलिफ जीन्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। उसके बाद है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है दिस इज द वे इन विच इंडिविजुअल जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब इसमें जो प्रोमिनेंट जीन होगी, जो अपने आप को शो करेगी, वो हमारा फिनोटाइप होगा। फिनोटाइप बेसिकली हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपके मदर से आपको जीन मिली है बेटा ए, ठीक है, और आपके जो है ना आपको फादर से आपको मिली है बी, ठीक है। अब दोनों मिली है और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप जो होगा आपका क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप जो होती है फॉर एग्जांपल ए है, जो आपको फादर से मिला है, तो जो डोमिनेंट जीन जो आपका ब्लड ग्रुप शो करेगी वो फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या होती है, डिफरेंट जीन का कॉम्बिनेशन है, जो कुछ फादर से आ रही है, कुछ मदर से आ रही है, कॉम्बिनेशन में हम लोग को जीनोटाइप कहेंगे। जो एक अपने आप को डोमिनेट करेगी, जो हमारा ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेगी, वो हमारे पास फिनोटाइप है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये तो था जीनोटाइप फिनोटाइप। अब आगे बेटा ये एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा कैसे डिसाइड होता है। इसमें हमने कुछ करैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम करते हैं फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब ये है कि पहली जीन जो फॉर एग्जांपल हमारी मदर से आ रही है और दूसरी जीन जो हमारे फादर से आ रही है, दोनों जब मिलेंगी डिफरेंट जीन का कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं ना, और फिनोटाइप हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट जीन जो आपको मिली है वो ए है और जो सेकंड आपकी मदर से आई है वो भी ए है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, डबल ए होगा ना, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि बी का तो ताल्लुक ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। सेकंड है, फर्स्ट आपको ए मिली है फादर से, मदर से आपको बी मिली है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। सेकंड है, अब तो जो है बेटा ए आपको मिली है फादर से, आपको मदर से मिला है ओ जीन है, कॉम्बिनेशन होगी ए ओ, लेकिन जो डोमिनेंट होगी वो ए होगी, तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए होगा। इसी तरह हम बी की बात करते हैं, दोनों में अगर बी मिलते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बी होगा और ब्लड ग्रुप भी हमारा बी ही होगा ना। तो अब अगले हम बात करते हैं बी और ए का आपको मिली है ओ, लेकिन बी ओ में डोमिनेंट वो होगी जो पहले होगी, जो बी वाली होगी, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं बेटा ओ की, अगर आपको दोनों ही ओ मिली है, मदर से भी फादर से भी, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो इस तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसमें डिसाइड होता है, ठीक है। अब आगे उन्होंने चांसेस बताए हुए हैं कि अगर मदर के अंदर कितना होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर बेटा आपकी जो होती है मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और आपके फादर का ब्लड ग्रुप जो होती है ए बी है, तो उन्होंने बताया हुआ कि कितना परसेंट चांसेस होंगे ब्लड ग्रुप के, तो 50% बच्चों में ए होंगे और 50% में ए बी होंगे, यानी कि जो होते हाफ चांसेस होते हैं। जो आपका माँ का ब्लड ग्रुप होता है और जो आपके बाप का होता है, तो 50-50 चांसेस होते हैं कि इतना बच्चों के अंदर जो होती है 50% जो होती है फादर वाला भी हो सकता है और 50% चांस होता है कि हमारी मदर वाला ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था ब्लड ग्रुप का टॉपिक। तो ये ठीक है, इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।